शाम 5 बजे की हर बड़ी खबर देख रहा है इंडिया मेरे साथ। नमस्कार, गुड इवनिंग आप सभी के साथ। मैं हूं मलिका मल्होत्रा और आइए अब आपको दिखाते हैं महायुद्ध से जुड़ी तमाम बड़ी और अहम खबरें। युद्ध विराम के बावजूद लेबनान पर इजराइल के हमले जारी हैं। ये बड़ा अपडेट और बड़ी खबर मिल रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि लेबनान युद्ध विराम का हिस्सा नहीं है। लेबनान के सिडोन में इजराइल के ताजा हमले में 8 लोग मारे गए, कम से कम 22 लोग घायल हो गए। उधर ईरान ने धमकी दी है कि अगर कुछ ही घंटों में दक्षिण लेबनान पर हमले नहीं रुके तो उसकी हवाई और मिसाइल यूनिट तेल अवीव पर बमबारी कर देगी। लेबनान सीज फायर का हिस्सा नहीं, नेतन्याहू ने ये बयान दिया है। लेबनान के सिडोन में हुए हमले में 8 लोगों की मौत हो गई है। ईरान की धमकी, लेबनान पर हमला तुरंत रोकें। सीज फायर के बावजूद लेबनान पर हमले जारी हैं। लेबनान के हालात की जानकारी दे रहे हैं वहां मौजूद हमारे सहयोगी नजीर मसूदी। देखिए, मैं हूं यहाँ तीर में और मेरे पीछे जो यहाँ ये एरिया है, इससे इजराइल ने अक्सर एरिया को कब्जे में किया है और यही सबसे बड़ी वजह है कि इजराइल ये क्यों कहता है कि वो सीज फायर का पालन यहाँ नहीं करेंगे जब लेबनान में, और हिजबुल्लाह भी तब तक नहीं मानेगी जब तक ये इलाके इजराइल के कब्जे में हैं। और मैं आपको दिखाऊँ यहाँ, ये देख लीजिए, ये इलाके हैं नकूरा से लेके ये सारे इलाके जो हैं, ये देख लीजिए, ये हैं। और अभी यहाँ हमने देखिए बड़े धमाकों की आवाज़ थी। ये है ये इलाके, इनको कब्ज़ा किया है, इजराइल ने कब्ज़ा किया है और पिछले 1 महीने से हिजबुल्लाह पलटवार करके इस कब्ज़े को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। 7-8 किलोमीटर इजराइल यहाँ इस पूरे इलाके में आ चुका है। हिजबुल्लाह ने साफ बताया जब तक इजराइल का कब्ज़ा यहाँ रहेगा उसकी मज़ाहमत और उसकी वो जारी रहेगी, तब तक वो लड़ाई रहेगी। और इस पूरे इलाके को, अक्सर इलाके को इजराइल ने पहले ही कब्ज़े में लिया है। और तो जाहिर सी बात है कि जो सीज़ फायर है वो सीज़ फायर अभी तक अधूरी है, क्योंकि ये सिर्फ ईरान तक भी महदूद है। लेकिन ईरान इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं होगा। जब बातचीत होगी पाकिस्तान में 10 तारीख को जुम्मा के दिन से, तो जाहिर सी बात है वो हमेशा ये चाहता है कि ये सीज़ फायर एक होलिस्टिक सीज़ फायर हो, इस पूरे इलाके में हो। लेकिन सबसे बड़ी यह है, क्या इजराइल इस पे राज़ी होगा, यहाँ से विड्रा करे, क्या इन इलाकों को छोड़ने के लिए तैयार है। इजराइल का मानना है कि वो इसलिए इन इलाकों पे कब्ज़ा किए हुए हैं क्योंकि उस पे रॉकेट अटैक कर रहे हैं हिजबुल्लाह, और उनके वहाँ से नॉर्थ ये इजराइल है, तो उनके लोग वहाँ मारे जाते हैं, ज़ख्मी होते हैं हर वक्त। तो लेकिन हिजबुल्लाह का कहना है कि हमेशा उल्लंघन इजराइल की तरफ से होता है। और जब सीज़ फायर का भी अनाउंस हुआ, यहाँ कई जगहों पे हमले हुए। सईदा में 8 लोग मारे गए, कहीं एक ज़ख्मी हुए, एक कॉफ़ी शॉप पे वहाँ बम गिरे, और यहाँ भी बमबारी जारी है। और पूरे इलाका अभी भी इजराइल के कब्ज़े में है और ऐसा नहीं लग रहा है कि इस इलाके में कुछ जल्द ही कोई सीज़ फायर का कोई इम्कान है, क्योंकि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कहा कि सीज़ फायर तो वो मानते हैं, लेकिन इस सीज़ फायर में लेबनान शामिल नहीं है। हिजबुल्लाह के ख़िलाफ़ उनकी जंग जारी है। और हिजबुल्लाह का मतलब यहाँ आम लोग मारे जा रहे हैं। पिछले 1 महीने में 1500 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, 4600 ज़ख्मी हुए हैं, और आज भी सवेरे 8 लोग मारे गए इजराइल की बॉम्बिंग में। ताहिर से नज़ीर मसूदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ट्रंप का बड़ा बयान, अमेरिका ईरान के साथ मिलकर करेगा काम। ट्रंप का दावा, ईरान में हुआ सत्ता परिवर्तन, यूरेनियम संवर्धन नहीं होगा। सैटेलाइट निगरानी में ईरान के परमाणु ठिकाने, टैरिफ और प्रतिबंधों में राहत पर बातचीत जारी। 15 में से कई बिंदुओं पर सहमति का दावा यहां पर ट्रंप कर रहे हैं। ट्रंप का दावा, ईरान में हुआ सत्ता परिवर्तन। ट्रंप ने यह दावा किया है कि यूरेनियम संवर्धन नहीं होगा। सैटेलाइट निगरानी में ईरान के परमाणु ठिकाने हैं, टैरिफ और प्रतिबंधों में राहत पर बातचीत जारी है। तो यहां पर एक कह सकते हैं कि सकारात्मक खबर है महायुद्ध के बीच की बातचीत हो पा रही है। कई बिंदुओं पर सहमति बनती हुई नजर आ रही है। 15 में से कई बिंदुओं पर सहमति का दावा ट्रंप करते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान 2 हफ्ते के लिए युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे।
ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से सबसे बड़े हमले वाली धमकी के बाद अगली खबर युद्ध विराम वाली आई, इसके बारे में आगे बताएंगे। फिलहाल हम आपको बताते हैं कि युद्ध विराम के 90 मिनट की पूरी कहानी, जिसने पश्चिम एशिया में फिलहाल शांति की स्क्रिप्ट लिखी, जिससे आज ईरान का आसमान बिना बारूद का दिख रहा है। 40 दिनों तक सुलगने के बाद आखिरकार पश्चिम एशिया में सुकून के सूरज की किरणें जमीन पर उतर बारूद के जिस धुएं ने सूर्य की रोशनी मध्यम कर दी थी, युद्ध विराम की घोषणा से वो समूचा ईरान उम्मीदों की नई रोशनी से नहा उठा। ट्रंप की सभ्यता तबाह कर देने वाली धमकी के बाद सारी दुनिया की निगाहें ईरान और अमेरिका के अगले कदम पर टिकी थी। 8 बजे की उस डेडलाइन पर टिकी थी जिसके बाद ईरान पर सबसे बड़े विनाशकारी हमले की धमकी दी गई थी। लेकिन सुबह जब हिंदुस्तान समेत दुनिया ने आंखें खोली तो राहत की सांस ली, क्योंकि हमले की डेडलाइन से ठीक 90 मिनट पहले यानी भारतीय समय के अनुसार सुबह करीब 4 बजे ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि ईरान पर हमला नहीं होगा। 2 हफ्ते के लिए युद्ध विराम का ऐलान किया जाता है। ट्रंप ने सोशल मीडिया साइट पर लिखा, होर्मुज स्ट्रेट को सुरक्षित तौर पर तत्काल खोलने की शर्त पर मैं ईरान पर हमले को लेकर 2 हफ्ते के लिए रोकने पर सहमत हूँ। ये 2 तरफा युद्ध विराम होगा। हमने पहले ही सभी सैन्य उद्देश्यों को पूरा कर लिया है और उनसे आगे निकल गए, और हम ईरान के साथ दीर्घकालिक शांति और पश्चिम एशिया में शांति के संबंध में निश्चित समझौते के करीब हैं। हमें ईरान से 10 बिंदुओं वाला एक प्रस्ताव मिला है जो बातचीत के लायक है, और 2 सप्ताह का समय समझौते को आखिरी मोड़ पर लाने और लागू करने के लिए आवश्यक होगा। इसी के साथ दुनिया ने सुकून की सांस ली, वो सुकून जो पिछले 40 दिनों से दुनिया ढूंढ रही थी। वो 40 दिन जिन्होंने दुनिया के हर हिस्से के लोगों को किसी न किसी तौर पर युद्ध की वजह से परेशान किया। लेकिन 90 मिनट की स्क्रिप्ट की शुरुआत देर रात 12:47 पर ही हो गई थी। उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ट्रंप से 2 हफ्ते के युद्ध विराम की अपील करने वाला ट्वीट किया था। ये वही ट्वीट है जिसमें शहबाज शरीफ युद्ध विराम से लेकर होर्मुज स्ट्रेट की भी बात कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी युद्ध विराम की उम्मीदें धुंधली ही बनी हुई थी। फिर अचानक वो हुआ जिसकी सारी दुनिया ने न जाने कब से उम्मीद जुटा रखी थी। सुबह 4 बजे शुरू हुई युद्ध विराम की 90 मिनट वाली कहानी। सुबह 4:02 पर ट्रंप ने युद्ध विराम वाला ऐलान किया। उसके ठीक 15 मिनट बाद 4:17 पर व्हाइट हाउस ने आधिकारिक घोषणा की कि युद्ध विराम किया जाता है। लेकिन अभी तक ईरान ने कोई हामी नहीं भरी थी। अमेरिका की आधिकारिक घोषणा के बाद सुबह 4:41 पर ईरान की विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने भी युद्ध विराम पर सहमति वाला ट्वीट किया। अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से ईरान के 10 बिंदुओं वाले प्रस्ताव के सामान्य ढांचे को बातचीत का आधार मानने की घोषणा को ध्यान में रखते हुए मैं ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की ओर से ये घोषणा करता हूँ कि अगर ईरान पर हमले रुक जाते हैं तो हमारी शक्तिशाली सेनाएं अपनी रक्षात्मक कार्रवाई रोक देंगी। 2 हफ्ते के लिए होर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित आवाजाही संभव होगी, लेकिन इसके लिए ईरान की सशस्त्र सेनाओं के साथ समन्वय करना होगा और कुछ तकनीकी सीमाओं का भी ध्यान रखना होगा। उसके बाद सुबह 5:15 पर ईरान के युद्ध विराम सहमति के ऐलान को व्हाइट हाउस की तरफ से भी एक्स के जरिए सारी दुनिया तक पहुंचाया गया। बताया गया कि हाँ, युद्ध विराम हो गया है। जब सारी दुनिया को पता चल गया, सब जान गए कि ईरान और अमेरिका में सीजफायर हो गया है, तब 5:20 पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी जागे। उन्होंने भी बताने की कोशिश की कि युद्ध रुक गया है, युद्ध विराम हो गया है। तभी सहयोगी मान गए। कुछ इस तरह से युद्ध की डेडलाइन यानी सुबह 5:30 बजे से ठीक 10 मिनट पहले सारी दुनिया को ये पता चल गया कि पश्चिम एशिया में इंसानियत को रुलाने वाला युद्ध रुक गया है, बारूद सुलगना बंद हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सीज फायर पर ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान की पहली प्रतिक्रिया आई है।
उन्होंने कहा कि ये अयतुल्ला अली खामेनेई के खून की कुर्बानी का नतीजा है। पेजेश्कियान का दावा, ईरानी एकजुट होकर खड़े रहेंगे। यह अयतुल्ला की खून की कुर्बानी का नतीजा है। युद्ध विराम पर यह प्रतिक्रिया आई है। ईरानी एकजुट होकर खड़े रहेंगे। और इस वक्त में जब ईरान युद्धग्रस्त है, वहां की आवाम ने भी दिखाया कि वो किस मजबूती से न सिर्फ अपनी हुकूमत के साथ खड़ी है, बल्कि एक दूसरे के साथ भी खड़ी है। सीज फायर पर ईरान के राष्ट्रपति ने ये पहली प्रतिक्रिया दी है और ये कहा है कि ये अयतुल्ला अली खामेनेई के खून की कुर्बानी का ही नतीजा है। पेजेश्कियान ने यह दावा किया है कि ईरानी एकजुट होकर खड़े रहेंगे। तो आखिर ये युद्ध विराम हुआ कैसे, इसकी इनसाइड स्टोरी भी हम आपको बताते हैं या आपको समझाते हैं कि ये युद्ध विराम कैसे 10 शर्तों पर पूरा हो पाया है। अब ये 10 शर्तें कौन सी हैं, या यूं कहें कि ये पॉइंट्स कौन से हैं जो ईरान की ओर से भेजे गए। ट्रंप इस पर बातचीत करने को राजी हैं, लेकिन ये सवाल है कि आखिर क्या सारी शर्तें मानी जाएंगी, क्योंकि इसमें वो सारे बिंदु हैं जिन्हें लेकर अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले को जायज बताया था। इन 10 शर्तों के साथ 10 बड़े सवाल भी सामने आ गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ईरान को दिया अल्टीमेटम खत्म होने वाला था, लेकिन उससे करीब 90 मिनट पहले संघर्ष विराम पर समझौता हो गया। ईरान ने अमेरिका को 10 पॉइंट का प्लान भेजा। ट्रंप ने कहा कि इस पर आगे बातचीत की जा सकती है। वहीं ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने दावा किया कि यह समझौता ईरान की शर्तों पर हुआ है। जंग रुकी, आगे क्या होगा? सीज फायर होना और फिलहाल जंग रुकना अच्छी खबर है, लेकिन 14 दिन बाद क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि क्या ईरान की जो 10 शर्तें हैं उन्हें माना जाएगा। हर एक शर्त पर एक सवाल खड़ा होता है, क्या ईरान पर हमले पूरी तरह बंद होंगे? ये सवाल बड़ा है, क्योंकि जब 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर ताबड़तोड़ हमले कर जंग की शुरुआत की, उसे सिर्फ 2 दिन पहले जिनेवा में अमेरिका और ईरान के बीच तीसरे दौर की वार्ता खत्म हुई थी। जिनेवा वार्ता के बाद तकनीकी स्तर की चर्चा ऑस्ट्रिया के वियना में 2 मार्च को होनी तय थी, लेकिन उससे पहले ही युद्ध शुरू हो गया। सवाल नंबर 2, क्या ईरान से सभी आर्थिक प्रतिबंध हटेंगे? सवाल नंबर 3, क्या होर्मुज पर ईरान का नियंत्रण बना रहेगा? ट्रंप धमकी देते रहे हैं कि होर्मुज को वो कब्जे में कर लेंगे। जंग से पहले तेल ले जाने का ये रास्ता सबके लिए खुला था, लेकिन जंग के दौरान ईरान ने इस पर पूरी तरह कंट्रोल कर लिया, यानी यहाँ से निकलने वाला तेल अब उसके कब्जे में रहेगा। सवाल नंबर 4, क्या ईरान को यूरेनियम संवर्धन जारी रखने की इजाजत दी जाएगी? सवाल नंबर 5, ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के प्रस्ताव खारिज होंगे। ईरान कहता रहा है कि उसके पास कोई परमाणु हथियार नहीं है। उसका परमाणु कार्यक्रम बिजली उत्पादन, कृषि और मेडिकल रिसर्च जैसी चीजों के लिए है। अब ईरान ने मांग की है कि वो यूरेनियम एनरिचमेंट का काम जारी रखेगा, लेकिन ट्रंप तो कहते रहे हैं कि ईरान के यूरेनियम पर कब्जा करना चाहते हैं। ईरान पर परमाणु हथियार बनाने के आरोप लगते रहे हैं। सवाल नंबर 6, क्या पश्चिम एशिया से अमेरिकी सेना बाहर जाएगी? पश्चिम एशिया और खाड़ी देशों में अमेरिका के बड़े सैन्य अड्डे हैं। ईरान का कहना है कि वहां से अमेरिकी सेना वापस जाए, लेकिन क्या ट्रंप ये फैसला ले पाएंगे? क्या वो अमेरिकी हितों से समझौता कर पाएंगे? सवाल नंबर 7, क्या ईरान में हुए नुकसान का मुआवजा मिलेगा? सवाल नंबर 8, अमेरिका द्वारा रोकी गई ईरानी संपत्तियों और फंड को तुरंत खोला जाएगा? ईरान ने कहा है कि उसके नुकसान की पूरी भरपाई की जाए, लेकिन क्या अमेरिका ऐसा कर पाएगा? ये एक तरह से उसकी हार नहीं होगी। अमेरिका पहले ही इस जंग में भारी नुकसान झेल चुका है। सवाल नंबर 9, ईरान के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी प्रस्तावों को रद्द किया जाएगा? सवाल नंबर 10, ईरान समर्थित हिजबुल्लाह, हूती और हमास जैसे संगठनों पर कार्रवाई बंद होगी? लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले के नाम पर इजराइल ने भीषण तबाही मचाई है। गाजा में हमास पर कार्रवाई के नाम पर उसने पिछले 2.5 साल से कहर बरपा रखा है। यमन के हूती विद्रोहियों से भी उसकी तकरार है। नेतन्याहू ने कहा है कि वो ईरान के साथ राष्ट्रपति ट्रंप के संघर्ष विराम का समर्थन तो करते हैं, लेकिन लेबनान में ये लागू नहीं होगा।
उसमें करीब करीब सारी शर्तें ऐसी हैं कि जिनके ऊपर आपसी सहमति बनना बहुत मुश्किल है। पहली तो यही कि उसने कहा मुझे कंपनसेशन मिले। उसको कैसे कंपनसेशन दिया जा सकता है? क्या उन मिडिल ईस्ट कंट्रीज की कंपनीज को भी कंपनसेशन दिया जाए जिनके सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को ईरान ने तबाह किया है? दूसरा, उसने कहा कि मुझे टोल टैक्स लेने की परमिशन दी जाए। कौन हो ये परमिशन दे सकता है? वो तो नेचुरल वाटरवे है। फिलहाल सीजफायर की घोषणा तो हो चुकी है, लेकिन सीजफायर की हर एक शर्त के सामने एक बड़ा सवाल ये भी कि क्या 14 दिन बाद या उससे पहले कोई हमला तो नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्ते के सीजफायर ऐलान के बाद ईरान में जश्न का माहौल है। तेहरान समेत कई शहरों में आधी रात के बाद लोग सड़कों पर निकल आए। अपने देश का ध्वज हाथों में लेकर लोगों ने इस खुशी का इजहार किया और इसे ईरान की जीत बताया। सीज फायर के बाद ईरान में जश्न। ईरानी झंडे लेकर सड़कों पर लोग। लोगों ने किया खुशी का इजहार। ईरान की सड़कों पर उमड़ा ये हुजूम जश्न मना रहा है। क्योंकि 40 दिनों से चल रही जंग में आखिरकार 2 हफ्तों के सीज फायर का ऐलान हो गया है। इसके बाद से ईरान में कुछ इस तरह लोग सड़कों पर उतरे। तेहरान समेत कई ईरानी शहरों में लोग ईरानी झंडा लेकर सड़कों पर जश्न मनाते नजर आए। ईरान के साथ चल रही अमेरिका इजराइल की जंग को करीब 5 हफ्ते हो गए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को बातचीत के लिए टेबल पर आने के लिए अल्टीमेटम दिया था। ट्रंप ने कहा था कि अब आरिया पार की लड़ाई होगी, मगर अपनी डेडलाइन के खत्म होने से पहले ही ट्रंप ने 2 हफ्तों के लिए युद्ध विराम का ऐलान कर दिया। अमेरिका और ईरान इसे अपनी अपनी जीत बता रहे हैं। ईरान का कहना है कि ट्रंप ने उनकी शर्तें मान ली। इसके बाद से ही ईरान में जश्न भी शुरू हो गया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई की मौत के बाद भी सड़कों पर भारी हुजूम उमड़ पड़ा था। खामनेई की मौत पर 40 दिनों का शोक रखा गया था और ठीक 40वें दिन सीज फायर की खबर आई। इस युद्ध विराम का समय इसलिए काफी अहम माना जा रहा है। खामनेई के शोक के 40 दिन पूरे हो गए हैं। इधर शोक की अवधि खत्म हुई और उधर युद्ध के मैदान में शांति का ऐलान हो गया। फिलहाल सीज फायर होने से युद्ध के बादल तो छट गए हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये शांति बरकरार रहेगी। दोनों ही देश अपनी अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं। ऐसे में ट्रंप और ईरान के बीच होने वाली ये डील किन शर्तों पर आधारित होगी, इस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। अमेरिका और ईरान में कुछ घंटों पहले हुए सीजफायर पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच घोषित युद्ध विराम अब खुद सवालों के घेरे में है, क्योंकि कुवैत में सीजफायर के बाद भी हमले हुए हैं, तो वहीं ईरान में भी अटैक जारी है। ईरान की लावान आइलैंड रिफाइनरी निशाने पर आ गई, आग लगी, हालात बिगड़े। हालांकि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ और दूसरी तरफ इजराइल अभी भी लेबनान पर हमले जारी रखे हुए है। कई लोगों की मौत हुई है। यानी मैदान में शांति की घोषणा, लेकिन जमीन पर गोलियों की आवाज।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे। बात युद्ध विराम की कर रहे हैं। युद्ध विराम के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ फिलहाल सोशल मीडिया पर बुरी तरह ट्रोल हो रहे हैं और ये सब उन्हीं के लिए किए गए एक ट्वीट की वजह से हो रहा है। एक ट्वीट जिसमें ड्राफ्ट लिखा हुआ रह गया और फिर उसे एडिट किया गया। बस फिर क्या था, लोगों ने आरोप लगाने शुरू कर दिए और पूछा कि ये ट्वीट किसने लिखा है। तरह तरह के मीम्स की बाढ़ आ गई और शहबाज शरीफ का मजाक बनने लगा। फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड, और आपका सोशल मीडिया क्या कहता है? फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड। पाकिस्तान के पीएम का सोशल मीडिया एक्स पर सिर्फ एक पोस्ट और फिर उड़ा कुछ इस तरह का मजाक। Mr. President, I would like to salute you. Hey clown, check your phone. I have sent you a text. इस तरह के मीम्स की बाढ़ आ गई जब शहबाज शरीफ ने एक्स पर एक पोस्ट किया और इस पोस्ट के बाद ईरान संकट में पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल उठने लगे। दरअसल इस पोस्ट पर लोगों का ध्यान खींचा एडिटेड हिस्ट्री में लिखे ड्राफ्ट शब्द ने और उसके बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स ने इस पोस्ट को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए। ये स्क्रीनशॉट देखिए। इसमें शहबाज शरीफ ने लिखा कि मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध को शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और जल्द ही इसके सकारात्मक परिणाम सामने आ सकते हैं। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से अपील की कि इस प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया जाए। साथ ही उन्होंने ईरान से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अस्थायी रूप से खोलने का भी अनुरोध किया ताकि हालात सामान्य हो सके। लेकिन विवाद तब शुरू हुआ जब कुछ यूजर्स ने इस पोस्ट की एडिट हिस्ट्री को खंगाल डाला। फिर निकल कर आया इस पोस्ट का एक पुराना वर्जन जिसमें लिखा था ड्राफ्ट पाकिस्तान पीएम्स मैसेज ऑन एक्स। ये वर्जन फाइनल पोस्ट से महज 1 मिनट पहले का था। फिर क्या था, यूजर्स ने सोशल मीडिया पर शहबाज शरीफ को ट्रोल करना शुरू कर दिया। फिर आई इस तरह के मीम्स की बाढ़। Mr. President, I would like to salute you for your AI से बनाया गया ये वीडियो जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को ड्राफ्ट की तख्ती पकड़ाते दिख रहे हैं। most at this point in time. World would always remember you. फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड, और आपका सोशल मीडिया क्या कहता है? AI से और भी वीडियो बनाए गए जिसके जरिए ये सवाल उठाया गया कि क्या शहबाज शरीफ की एक्स पोस्ट अमेरिका लिख रहा है। Hey clown, check your phone. I have sent you a text. AI का ही एक और वीडियो सामने आया जिसमें ट्रंप और शहबाज शरीफ फोन पर बात कर रही हैं। ट्रंप शहबाज शरीफ से कह रहे हैं, ओए जोकर, अपना फोन चेक करो, मैंने तुम्हें एक टेक्स्ट भेजा है, उसे ट्वीट करो। और इसके बदले में शहबाज शरीफ कहते हैं कि वाह क्या मैसेज है प्रेसिडेंट, मैं आपको इसके लिए सलाम करता हूँ। बस इसी तरह के कई AI वीडियोस की बाढ़ आ गई और सोशल मीडिया पर शहबाज शरीफ ट्रोल हो गए। यही नहीं, पाकिस्तान के पत्रकार और यूट्यूबर इमरान रियाज खान जो पाकिस्तान की वर्तमान सरकार के मुखर आलोचक हैं, उन्होंने भी शहबाज शरीफ पर निशाना साधा। ईरान ने इस जंग में एक ऐसे हथियार का इस्तेमाल किया जो उसके लिए मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। ये ना कोई मिसाइल थी, ना ही कोई ड्रोन, बल्कि समुद्र का एक ऐसा रास्ता जिसका इस्तेमाल ईरान ने किया। जी हाँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इस पर ईरान ने ऐसा कंट्रोल किया कि दुनिया की कोई ताकत न खुलवा सके और अब ईरान इस पर टोल भी लगाने की बात कर रहा है। एक बहुत छोटा, बहुत संकरा सा समंदर का हिस्सा और वो इस जंग में ईरान का सबसे बड़ा हथियार बनकर सामने आया। ईरान की मिसाइलों और सस्ते लेकिन बेहद कारगर ड्रोन्स ने कमाल कर दिया। लेकिन हॉर्मुज एक ऐसा हथियार बना जिसमें न बारूद था न बम, लेकिन अमेरिका जैसे सुपर पावर को भी बेदम कर दिया। करीब 160 किलोमीटर लंबा और 40 से 60 किलोमीटर चौड़ा एक समुद्री रास्ता जो कहीं कहीं तो सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा। समंदर में ये वो रास्ता है जहां से दुनिया के कच्चे तेल का करीब 20% गुजरता है। 28 फरवरी से पहले ये खुला था, लेकिन अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। इसके बाद ट्रंप इस बात की जंग लड़ते रहे
कि हॉर्मुज को ईरान से खुलवाना है, क्योंकि ईरान ने इस रास्ते पर ऐसा चक्रव्यूह रच दिया कि बड़े बड़े देश इसे तोड़ने में नाकाम हो गए। ईरान ने घोषणा कर दी कि इस रास्ते से दुश्मन का कोई भी जहाज नहीं गुजरेगा। अमेरिका और इजराइल से संबंध वाला कोई कंटेनर नहीं जाएगा। बिना इजाजत जो भी गुजरने की कोशिश करेगा उस पर अटैक होगा। ईरान ने चीन, रूस जैसे मित्र देशों के लिए रास्ता दिया, लेकिन बाकी के लिए रोक दिया। कुछ जहाजों पर हमला भी हुआ। जंग के दौरान हॉर्मुज से इक्का दुक्का जहाज ही निकल पाए। अमेरिका ये कहता रहा कि ईरान की नेवी को खत्म कर दिया है, उसकी नौकाएं डुबो दी हैं, लेकिन असलियत कुछ और थी। यहाँ से तेल के जहाजों का निकलना बंद हो गया। कच्चे तेल के दाम बढ़ने शुरू हो गए। कई देशों में गैस का संकट भी होने लगा। जानकारों के मुताबिक ईरान को बड़े पैमाने पर तबाही मचाने वाले हथियार बनाने से रोकने की कोशिश में अमेरिका ने ईरान के हाथ में दूसरा हथियार थमा दिया। ईरान को ये बात समझ आ गई है कि हॉर्मुज पर अपनी पकड़ के जरिए वो दुनिया के ऊर्जा बाजारों को प्रभावित कर सकता है। ईरान की ये ताकत किसी भी हथियार से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। ईरान ने इस पतले से रास्ते में अपनी सैन्य पकड़ मजबूत करने के लिए सस्ते लेकिन प्रभावी हथियारों का इस्तेमाल किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने पानी के अंदर माइंस बिछा दी, तट पर माजिद जैसी उन्नत वायु रक्षा प्रणालियां तैनात कर दी, एंटीशिप क्रूज मिसाइलें तैनात कर दी। इसके अलावा छोटी बोट से हमले की रणनीति बनाई। आत्मघाती बोट का एक हमला करोड़ों डॉलर का नुकसान कर सकता है। हॉर्मुज से हर रोज लगभग 2 करोड़ बैरल तेल गुजरता है। ईरान ने हॉर्मुज को अपनी भौगोलिक स्थिति और वैश्विक अर्थव्यवस्था में इसकी अहमियत के कारण अपना सबसे बड़ा रणनीतिक हथियार बना लिया। ईरान कह चुका है कि अब वो टोल वसूलेगा। जानकारी के मुताबिक 2 हफ्ते के सीज फायर के प्लान के तहत ईरान और ओमान हॉर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों से शुल्क ले सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान हॉर्मुज से गुजरने वाले हर जहाज पर $2 मिलियन यानी करीब 19 करोड़ का टोल वसूलने की योजना पर काम कर रहा है। तेल टैंकरों के लिए ये शुल्क $1 प्रति बैरल कार्गो के आधार पर भी हो सकता है, जो एक बड़े टैंकर के लिए $2 मिलियन के बराबर बैठेगा। इस टोल से होने वाली कमाई को ईरान और ओमान के बीच साझा की जाएगी। ये कहा जा रहा है कि ईरान इस पैसे का इस्तेमाल युद्ध के बाद अपने देश के पुनर्निर्माण में करेगा, और अगर ये व्यवस्था आगे जारी रही तो हॉर्मुज पर लगने वाला टोल अब ईरान की कमाई का एक जरिया बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर का असर इजराइल में भी देखा जा रहा है। यहाँ लोग पहले की तरह सड़क पर बेफिक्र घूमते और मौज मस्ती करते नजर आ रहे हैं। मेरे सहयोगी तेल अवीव में मौजूद हैं और वहाँ के हालात बता रहे हैं। चहचहाते कबूतर, ये मुस्कुराते चेहरे आज इजराइल की तस्वीर बयान कर रहे हैं। अभी कुछ ही घंटे हुए हैं सीज फायर अनाउंस किए और आप देख सकते हैं फिजा में एक बदलाव आपको नजर आ रहा है, एक सुकून नजर आ रहा है। और आज आप देख सकते हैं मैं अपना बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहने हूं। जब से मैं इजराइल आया हूं पहली बार अपना बुलेट प्रूफ जैकेट उतारा है, क्योंकि आज कोई सायरन की अभी आवाज सुनाई नहीं दे रही। हाँ, सुबह जरूर 3 बार सायरन की आवाज सुनाई दी थी, उसके बाद से सायरन बजना बंद हो गया। एक सुकून देखिए, आप आराम से यहाँ पे लोग बैठे हैं, कोई खा रहा है, कोई पी रहा है, और आप कुछ देखेंगे कुछ लोग समुंदर पर भी आपको नजर आएंगे। हाँ, जरूर यहाँ पे कुछ लोगों को नाराजगी है। उन्हें मालूम है कि अमन तब तक नहीं होगा जब तक उनके पड़ोस में हिजबुल्लाह जैसी ऑर्गेनाइजेशन है। उन्हें देखिए नन्हे मुन्ने बच्चे किस तरह खेल रहे हैं, आज इनकी किलकारी सुनाई दे रही है। क्योंकि हम देखते थे कि अक्सर होता था कि चंद लोग यहाँ पे घूमते थे और उसके बाद एकदम यहाँ पे सायरन बजना शुरू हो जाता था और लोग भाग जाया करते थे। आज आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे लोग हैं। आर यू हैप्पी विद सीज फायर और नॉट? आई एम हैप्पी, यस, आई कैन लिव फाइनली। You can live finally. Yeah. So, देखिए किस तरह से यहाँ पे लोग नजर आ रहे हैं। ये वही जगह है जहाँ से आप रिपोर्ट करते थे और यहाँ पे खाली खलान नजर आता था। आज यहाँ पे काफी लोग नजर आ रहे हैं, तो मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगा कुछ और हैं। आर यू हैप्पी विद सीज फायर? कैसा लग रहा है आपको? Yes. You are happy with ceasefire? Yes. We want peace. You want peace?
आप देख सकते हैं कितनी खुशी अपने बच्चों के साथ काफी दिनों के बाद यहाँ पे बैठे हुए हैं, मजे से आप खाना एंजॉय कर रहे हैं और एक अलग ही लुत्फ का मजा ले रहे हैं। आप देखिए यहाँ धूप सेके हुए नजर आ रहे हैं। समुंदर की अगर बताएं तो समुंदर के किनारे भी आपको देखिए आज कई लोग नजर आएंगे, जो ये पिछले दिनों से ऐसा मंजर देखने को यहाँ पे बिल्कुल नहीं मिल रहा था। और देखिए नाचते गाते हंसते खेलते बच्चे। How are you feeling today? I'm good. You are feeling I good? love Israel. You love Israel? You love. Yes, yes, I also I love. know. But tell me, today there is no siren. You're happy? Yeah. और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। अमेरिकी रक्षा मंत्री का पहला बयान सीजफायर के लिए गिड़गिड़ाया था ईरान। हेग्सेट की तरफ से कहा गया ऑपरेशन एपिक फ्यूरी सफल रहा, हमने अपने सारे लक्ष्य हासिल किए। तो सीज फायर को लेकर जिस तरह से देखिए इजराइल में खुशी नजर आ रही है, वहां की आवाम के बीच वो प्रदीप दिखा रहे थे, तो दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से सीज फायर को लेकर एक बड़ा बयान आया है। सीज फायर के बाद अमेरिकी रक्षा मंत्री ये बयान देते हैं और कह रहे हैं कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी सफल रहा, हमने अपने सारे लक्ष्य हासिल किए, 47 साल पुराना खतरा खत्म किया। सुनिए। The IRGC commander, dead. The Armed Forces General Staff commander, dead. The intelligence minister, dead. The IRGC Navy commander, no longer here. The IRGC intel chief, dead. I skipped over a bunch and I could go on and on and on, to include the new so-called new supreme leader wounded and disfigured. This new regime was out of options and out of time, so they cut a deal. They know this agreement means that they will never, ever possess a nuclear weapon. Under the terms, any nuclear material they should have will be removed. Any material, they should not have will be removed. Right now, their dust is deeply buried and watched 24/7 overhead. The president has been clear from the beginning, there will be no Iranian nuclear weapons. Period. Full stop. Other presidents said it. President Trump did it. Operation Epic Fury. Less than 6 weeks, clear mission, decisive action, overwhelming firepower, America first, a historic battlefield victory. For decades, Iran killed Americans with roadside bombs in Iraq, using cowardly proxies to do their dirty work while they hid safely in Tehran. They struck our embassies with car bombs and attacked from the shadows, never daring to face us toe-to-toe. They thought they could bleed America with impunity. Well, they just learned the hard way what happens when you try to fight us directly. And even when they got lucky, one time, in 40 days, and down 2 of our pilots, they couldn't hold them. In a daring 14-hour rescue operation, 7 hours in daylight and 7 hours of night, both pilots were recovered safely. Not once, but twice. A daylight thunder run right up the middle of their country, boots on the ground. A midnight raid right up the middle of their country, boots on the ground. 0 American casualties. The Iranians humiliated and demoralized. We control their fate, not the other way around. That's why they came to the table. Iran's defeat is America's retribution for every American lost to Iranian terror, especially those brave troops killed by Iranian-made roadside. तो आप सुन रहे थे अमेरिका के रक्षा मंत्री को जो बता रहे थे कि कितना नुकसान ईरान को पहुंचाया गया है अमेरिका द्वारा। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, युद्ध विराम के बावजूद इजराइल ने ईरान की शर्त तोड़ते हुए लेबनान पर जमकर बमबारी की है। बेरूत के रिहायशी इलाके में बमबारी के बाद आग और धुएं का गुबार देखा जा सकता है। लेबनान के सिडोन में भी इजराइल के ताज़ा हमले में 8 लोगों की जान चली गई है, कम से कम 22 लोग घायल हो गए हैं। كوو كمان بسور كوو كمان بسور
तो ये जोरदार धमाका आपने सुना। ईरान ने अब इस बीच धमकी दी है कि अगर कुछ ही घंटों में दक्षिण लेबनान पर हमले नहीं रुके तो उसकी हवाई और मिसाइल यूनिट तेल अवीव पर बमबारी कर देगी। तो वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का कहना है कि लेबनान युद्ध विराम का हिस्सा नहीं है। هون ببرج بحيدر في اصابات كثير يا